सजा का एक ही तरीका है कि चुनाव के मौके पर हम इस बात का ध्यान रखें कि कोई भ्रष्ट आदमी तो चुनाव नहीं लड़ रहा है। यदि जनता ने फैसला कर लिया, पार्टी कोई भी हो, लेकिन ये अधिकार आपका है कि आप वोट देंगे, और वोट देने में ये विचार आपने कर लिया कि चाहे अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, किस जात का और किस नहीं, लेकिन ये आदमी ईमानदार है, भ्रष्ट नहीं है, तो भ्रष्ट आदमी को वोट मत दो, ईमानदारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, फिर आपको पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान किस तरह से आगे बढ़ रहा है। आज हमने इस बीमारी का इलाज इस ढंग से तो किया नहीं, और दुर्भाग्य है इस देश में हमने जातिवाद फैला दिया। मैं राजपूत, तो लोग कहेंगे कि राजपूत का वोट भैरू सिंह को पड़ना चाहिए। जाति के हिसाब से सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ा संघर्ष है और देश के लिए घातक है और जातियों के लिए घातक है। कोई ये समझेगा आज ब्राह्मण इकट्ठे हो जाए और वो हिंदुस्तान का राज कर सकेंगे, नहीं कर सकते। कोई ये समझ ले राजपूत इकट्ठे हो जाए वो हिंदुस्तान का राज कर लेंगे, नहीं कर सकते। कोई ये समझे गुजर, मीणा, ये सब अहीर, ये सब अलग अलग जातियों में एक हो जाए, कभी नहीं कर सकते, और करके आप देख लो। હું વોટ દે કી નહીં જો બોલો कला हमने के कियो કે કલેમ खा गयो के कलेम खाई गयो 3 साल खा गयो अरे से डाडा रोकनी ऊपर मने बोरो ही नहीं सकायो बेटे और जीरो एडो खराब हो गयो है। जीरो खराब हो गयो ही मैं बे बड़े ठोक ही मां तो बोर्ड आया नेड़ा नहीं खेच रहा हमने हमेदार हम ठीक हो हमके बढ़िया है। मैं जैसा कि राजनीतिक गणित व अन्य चुनाव को लेकर के बाबा साहब भैरू सिंह जी शेखावत ने कहा था, वह बात सटीक बैठती है और उसी को लेकर के लोग अब भी चिंता कर रहे हैं। राजनीतिक दल वही खेल खेल रहे हैं जैसा कि हमने सुना हुआ। देखेंगे आगे जो अनेक टुकड़ों में आप ये जान सकेंगे कि क्या होना था और क्या हुआ और लोग क्या चाहते थे। देखते रहिए। मोदी अपने आरोप को कम करे तो अपने मोदी का हाथ मजबूत करना है। आज राम मंदिर गिनावा के जो हमें लुबा राम जी से लेना देना नहीं है, ना चौधरीयों से लेना देना है, लेकिन यही है क्या दूसरी जातियां नहीं है ओबीसी में। कुमार घासी मारी रेबारी सुनार नाई दर्जी खाती जहाड़ विष्णुई 4 साल से जब से ये खुला है आपने एक ही समाज को टिकट दिया है, तो ये क्या वाजिब है? ये क्या सामाजिक न्याय की अवधारणा है? एक तरफ तो आप सामाजिक न्याय मंच की अवधारणा की बात करते हैं और एक तरफ ये कहते हैं कि सब जातिवाद को हम खत्म करेंगे। आप तो पनपा रहे हो, जातिवाद को प्रोत्साहन दे रहे हो। क्या खूबी है आप में? देखो, ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को टिकट मिला सभी कार्यकर्ताओं की, सभी जनप्रतिनिधियों की और हमारे निर्णय की मेहनती की वजह से मेरे को मिला है। मैं कार्यकर्ता हूँ, उस कार्यकर्ता को टिकट दिया है, उसके लिए जालोर और सिरोही के सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को जो टिकट दिया उसके लिए। आपके सामने पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को उतारने का प्रयास किया जा रहा है, क्या लग रहा है साहब? भले मुख्यमंत्री क्यों नहीं आए, हमारे साथ में किसान है, कार्यकर्ता है और छोटा मजदूर लोग सारे मेरे साथ है। आपने जालोर लोकसभा के लिए कोई विजन तैयार किया है क्या? बिल्कुल किया साहब। सिरोही जालोर के लिए महत्वपूर्ण हमारा पानी का है और पानी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और माई के लिए जब मैं नेता नहीं था, जनप्रतिनिधि नहीं था, फिर भी लड़ा है। मैं लड़ करके माई के पानी और भतीजा के पानी के नाले के लिए तो जितनी होगी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की, उसके लिए हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। कि 2009 के अंदर सीट ये रिजर्व से जनरल हुई है, तो आज तक क्या जनरल को टिकट दिया है? ब्राह्मण को दे देते, राजपूत को दे देते, जैन को दे देते, महेश्वरी को दे देते, अग्रवाल को दे देते, अन्य किसी को दे देते, हमको कोई दुख नहीं था। लेकिन इनको एक ही दिख रहा है, चौधरीयों के वोट कितने? 4.5 लाख। अरे भाई 4.5 लाख और 4 लाख से तो नीचे इनका आंकड़ा ही नहीं आता है। मैं आपको बताता हूं, आबू पिंडवाड़ा में इनका वोट 0, रेवदर में चले जाओ 15,000 इनके वोट, सिरोही में चले जाओ इनके 10,000 वोट, 15 और 10 25,000, आहोर के अंदर 23,260 वोट, जालोर के अंदर 15,155 वोट, भीनमाल के अंदर चले जाओ 33,560 वोट, रानीवाड़ा में चले जाओ 36,205 वोट, सासौर में चले जाओ 41,000 समथिंग वोट। अपने गहलोत साहब तो मुख्यमंत्री अशोक जी हो रहे हो ये आगे लाज रागनी में तो तन मन बोला मिन को तो हमके कोई कमी रहा कि मजा उग जी दूड़ा मोड़ दे रहा तो आंगी मछली पार न कोई थोड़ा बड़ा मुर्दा पता नहीं तो आप बोला निकाल दान है
तो वो थे मजाक कुंगली आया है कभी आपने ये तो मिले है कि भाई उग्राम जी सीट करने क्यों गए उग्राम जी साहब के कमाओ कमी लगी नहीं लगी जिंदगी मिले के भाई उग्राम जी बनो एक दो आदमी खास मतलब नहीं दो चार आदमी निकलते ये बजाऊ आप लोग थोड़ी मतलब यार वो जी ने जीता होता तो उधर पूरा बाबा MP बिना बेटा एक रिव्यू आयो को नहीं देव जी के टके नहीं देना आप से भी लोग 25-30 लाख रुपये करोड़ आया है एक बोले नहीं आवा तुझे नहीं हरावा यार कोई घर पर गया बिना को नहीं हम करा के एक आधो MP आवे तो अपन ही कितनी भगवान करे और जगत की बने तो बेटा कोई दूसरी नंबर ला सके हम विजय तो बिगड़ो राज कही जे बोल भाई मैंने कोई हमना कोई देख ना वैसे हम कहेगा मोटा मोटा में नाच रहा मिले ना अब पार्टी का नीचे जाना अपना बेटा पोता लिखते ले हाथ में पै गया पार्टी आगे को तो हक गई मैंने उम्र अपना बाप दादा ये मारे बाप दादा की पार्टी बाप दादा ही लेना ये तो हम हाथोर में नाच रहा गए ओ हमनो रुगना जी चौड़ा में बुलार जा मैं आज जितने हम किंग को तो हमने हाथ जोड़ मारता अपने क्या है करो के हम बड़ा कई जगह तो अगला लोग आए हो एक हमने जगह हाथोर में देने देने तो भाई आओ मैंने थोड़ी धर तो अगले जैसे कि आपने आगे सुना कि नेताजी ने माही बजाज को लेकर के जो शुगुल का छोड़ा है, वो सभी जानते हैं कि पिछली सरकार जो वसुंधरा की सत्ता में आई थी वो पानी के मुद्दे पर भी आई थी, और जो पानी का मुद्दा है वो किसके तले है ये सभी को पता है कि ये गुजरात के नीचे तले है। और माही बजाज का पानी राजस्थान और जालोर सिरोही व पाली के व बाड़मेर के हिस्से का पानी का जो उपभोग है वो गुजरात कर रहा है, और जिस पर बैठे हैं किसकी नज़र है क्या है वो हम सभी जानते हैं कि अगर मोदी सरकार चाहे तो वो पानी तुरंत मिल सकता है, परंतु लगभग 1.5 दशक हो चुके हैं मोदी सरकार को आए, परंतु अभी तक भी जालोर सिरोही की जनता पर तरस नहीं खा रही है। देखते रहिए जैसा कि आप देख रहे हैं। नहीं, केंद्र की मोदी सरकार क्या कानों तक जुड़ेगी या नहीं, ये जो जनप्रतिनिधि पिछले 15 सालों से एक विशेष जाति का था उसके कानों तक जुड़ेगी या नहीं, ये नई राज्य सरकार बनी है इसने नई पुरानी ने भी पानी का मुद्दा उठाया, और वो पानी हमारे भाग का पानी गुजरात पी रहा है, और जिस पर कुंडली जमाए बैठे हैं बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता जिनके नीचे से फाइल निकालना मुश्किल और रेगिस्तान को पानी मिलना बहुत ही मुश्किल और मुश्किल है। वैसे आपको ज्ञात रहे कि ये जो मुद्दा है जल का मुद्दा है, नहर का मुद्दा है, माही बजाज का मुद्दा है, ये मुद्दा हाई कोर्ट से हमारे यहाँ के किसान जीत चुके हैं, और जिस पर दूरदृष्टि अगर पिछली सरकार होती तो रखती, परंतु इस सरकार ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जबकि इस पर कोर्ट का आदेश है, और कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ये सरकारें कार्रवाई नहीं कर रही है। तो आप जान सकते हैं कि अपनी नीतियों के द्वारा क्या भला करेगी हमारे एरिया का। इसलिए जरूरी है कि जातिवादी के नाम पर और जो अपनी मनमानी के नाम पर हमारे पे जो प्रतिनिधि थोपते जा रहे हैं उनको हमें झटका देना जरूरी है। उसी झटके के कारण ही हमको वो लाभ प्राप्त हो सकता है जिसकी हम आकांक्षा करते हैं, वरना हजारों करोड़ की योजना अन्य राज्यों को देते रहेंगे, अन्य जिलों को देते रहेंगे, और हमारा अभावग्रस्त जिला ऐसा कैसा ही पड़ा और दरा का दरा ही रहता रहेगा। देखते रहे केंद्र की मोदी सरकार और एक मात्र सीट से कोई प्रभाव या विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है, परंतु उनको झटका जरूर लगेगा, और हमारा काम सख्ती